आमलकी एकादशी का पद्म पुराण में बहुत ही खास महत्व है। पुराण में इस व्रत को सभी पापों से नष्ट करने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला बताया गया है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि व्रती को एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी व्रत की कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए इसे एकादशी, आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी कहते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा गया है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पुराण में वर्णित विधि पूर्वक यह व्रत करने से समस्त यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन आंवले के वृक्ष का खास महत्व है और पूजा के साथ साथ आमलकी व्रत की एकादशी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे बताने की कृपा करे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग धर्मनंदन, सुनिए, तुम्हें मैं यह प्रसंग सुनाता हूँ जो राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने बताया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। यह पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है और इसे करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आमलकी कब उत्पन्न हुई थी, यह भी मुझे बताइए। मानधाता के पूछने पर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी कैसे आई, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो समस्त पापों का नाश करती है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा की तरह कांतिमय एक बिंदु प्रकट हुई। यह बिंदु पृथ्वी पर जाकर गिरी और जिसे आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष जिससे उत्पन्न हुआ, इसे सभी वृक्षों में आदिभूत माना गया है तथा तभी समस्त प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया। उनसे इन प्रजाओं की सृष्टि हुई और दानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस और निर्मल अंत करने वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उन्हीं से देवता और ऋषि उस स्थान पर पहुंचे जहां पर विष्णु जी की प्रिय आमलकी का वृक्ष था। उसने देखा कि उसे देखने के बाद देवताओं को बहुत विस्मय हुआ। वे सभी एक दूसरे को देखने लगे, सभी वृक्ष के बारे में विचार करने लगे और विचार लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प के प्रकार है और हमें इनसे हम परिचित हैं, लेकिन इस वृक्ष के बारे में हम नहीं जानते हैं। सभी को चिंतित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह श्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु जी को बेहद प्रिय है। इसका केवल स्मरण मात्र से गोदान फल की प्राप्ति होती है। इसके स्पर्श से 2 गुना और फल ग्रहण से 3 गुने फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में प्रयास करके आमलकी का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह सभी पापों का नाश करने वाला वैष्णव वृक्ष माना गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु का, ऊपर ब्रह्मा का, स्कंध में परमेश्वर का और भगवान रुद्र का, शाखाओं में मुनि का, टहनियों में देवताओं का, पत्तों में वसु का, फूलों में मरुद्रव का और सभी फलों में सभी प्रजापति का वास है। आमलकी को सर्वदेवमयी कहा गया है। ऐसे में विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य होता है। आगे सुने, ऋषि बोले, सभी बातों का हमारे सामने विस्तार करने वाले महापुरुष आप कौन हैं, देवता है या कोई और, हमें यह बताइए। आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता है, जो समस्त त्रिभुवन के स्रष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी बहुत मुश्किल से देख सकते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। तो आकाशवाणी में भगवान विष्णु ने आमलकी की कथा, आमलकी के बारे में
विस्तार से बताया। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें बहुत विस्मय हुआ। वे विष्णु जी की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा और परमात्मा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा से हम कभी च्युत न होने वाले अच्युत को हम नित्य प्रणाम करते हैं। अंतराहिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हैं। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार करते हैं। माया पते आपको हम प्रणाम करते हैं। विश्व के स्वामी आपको हम प्रणाम करते हैं। ऋषि की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि अत्यंत संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, बताइए तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान चाहिए। ऋषि बोले, भगवान, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो हम लोगों को कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष के रूप में स्वर्ग मोक्ष रूपी फल देने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली होती है और यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष बात बताई गई है अब मैं आपको आगे बताता हूँ। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर जहाँ रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर सहस्त्र गोदान के समान फल की प्राप्ति करता है। तो प्रगढ़, यह व्रत तो बहुत ही उत्तम है और उत्तम व्रत मैंने तुम्हें बताया है। इसी बोले, भगवान, इस व्रत की विधि विधान भी बताइए, इसे कैसे पूरा करे, इसके भगवान नमस्कार और मंत्र क्या है। उस दिन स्नान और दान करके विधि पूर्वक पूजन करे। भगवान की पूजा करे। विधि पूर्वक पूजन करते हुए उनके मंत्र क्या होंगे वह भी बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की उत्तम विधि में बताता हूँ। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद संकल्प करे और कुंडलीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में रखिए। इसके बाद पतित पाखंडी, दुराचारी, चोर, मर्यादा भंग करने वाले और गुरुपलीगामी लोगों से वार्तालाप न करे। अपने मन पर संयम रखे और नदी में, कुएं एवं पोखरे में जाकर अगर संभव न हो तो घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाए। स्नान के पश्चात परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपने शक्ति और धन के अनुसार हो। स्नान के बाद घर पर पूजा और हवन करना चाहिए। फिर सभी प्रकार की सामग्री को लेकर आंवले वृक्ष के पास जाए और उसके चारों तरफ की जमीन और झाड़ को लीप कर शुद्ध कर दे। उस भूमि में मंत्र जाप करके जल से भरे हुए कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और गंध डाले। सफेद चंदन से उसे चर्चित करे। कंठ में फूल माला भी पहनाए। सभी प्रकार के धूप सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपक रखे। पूजा के लिए नया छाता और वस्त्र भी रखे। कलश के ऊपर एक पात्र पर रखकर उसमें खील भर दे और फिर उसे परशुराम जी की प्रतिमा उस पर स्थापना करे। विशोकाय नमः कहे और उनके चरणों में विश्व रूपेण नमः से घुटने की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की और श्री वस्त्र धारणे नमः से छस्थल की, चक्रणे नमः से बाएं बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकनिधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण हड्डों की और मस्तक की पूजा करे। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करे और भक्ति भाव से प्रभु परशुराम को अर्घ श्रद्धा पूर्वक देवे। नमस्ते देवदेवेश जामदन्य नमस्ते तु बिहार ग्रामीण दत्तमालकाय युक्ते हरे देवेश्वर जम
देवेश्वर जमद नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको मेरा नमस्कार है। आंवले के साथ दिए गए इस अर्घ को ग्रहण करे प्रभु। इसके बाद रात्रि में जागरण करे, नृत्य करे, वाद धार्मिक उपख्यान करे और विष्णु जी के संबंधित कथा और वार्ता आदि से रात व्यतीत करे। इसके बाद भगवान विष्णु की नाम को लेकर के आमलकी के पेड़ की परिक्रमा करे। ऐसा 108 बार या 28 बार जरूर करे। इसके बाद सुबह भगवान विष्णु जी की पूजा करे। पूजा करके सभी सामग्री ब्राह्मण को निवेदन कर दे। चढ़ाई हुई वस्तुओं का दान करे और मन से बोले, परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। इसके बाद आंवले के वृक्ष को स्पर्श करके प्रदक्षिणा करे। स्नान विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस व्रत के करने से सभी तीर्थों के जाने का पुण्य फल प्राप्त होता है और भी सभी प्रकार के दान से जो मिलता है वह इस विधि के करने से, पालन करने से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल मिलता है। यह व्रत सर्वोत्तम है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यह बात कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद सभी महर्षियों ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। इस प्रकार व्यक्ति को इस व्रत को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। आइए आमलकी व्रत की एक और कथा सुनते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था। वहां राजा चैत्रव्रत राज करते थे। वे धर्म प्रिय और प्रजा के हित की रक्षा करने वाले शासक माने जाते थे। उनके राज्य में लोग भी विष्णु भक्त थे और हर एकादशी का व्रत रखने की इच्छा रखते थे और व्रत भी करते थे। जब आम्र की एकादशी आई तो राजा ने पूरे नगर में भजन और रात्रि जागरण का आयोजन करवाया। उसी समय एक बहेलिया जो हिंसा करके अपना जीवन यापन करता था, भोजन की तलाश में भटकते हुए मंदिर के पास पहुंचा और उस दिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। थका हारा वह मंदिर के कोने में बैठ गया। वहां चल रही भजन कीर्तन और आमलकी एकादशी को कथा चुपचाप सुनता रहा। अनजाने में उसे पूरी रात्रि जागरण और बिना भोजन रहकर एकादशी का व्रत उनसे हो गया। अगले दिन जब लोगों ने व्रत खोला तब उसने भी भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पाप कर्मों के कारण उसे कष्ट मिलना चाहिए था, परंतु आमलकी एकादशी के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर मिला और इस जन्म में उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़ा होकर वीर, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त बना। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उनके ना हथियार वसुरथ पर असर किए और ना बजाय उन्हीं पर पलटकर वह जो है वार करने लगे और वे सारे मारे गए। सभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह सब पिछले जन्म में किए गए आमलकी एकादशी के व्रत का फल है। उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की। इस तरह श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। माना जाता है कि लोग जो सच्चे मन से और भक्ति भाव से आमलकी एकादशी का व्रत पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसी के साथ आमलकी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, माधव की जय, गोविंद की जय, जय शालिग्राम देवता की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय,
तुलसी माता की जय, नौ ग्रहों की जय, 33 करोड़ देवताओं की जय, समस्त भक्त जनों की जय।